मोदी जी कह रहे कि जीत की हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी। यहां पे भी एक हैट्रिक लग रही है। यहां पे 3 राज्य चले गए हैं, आपस में झगड़ा हो रहा है। क्या करवा दिया है? आपकी इस जीत ने बड़ा बवाल मचा दिया है और अब आप 24 को भी कह रहे हैं कि 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो पूरी चर्चा को देख रहा था अमीश जी। ये लोग यहां पे लड़ रहे हैं, ये लोग एक साथ आएंगे कैसे? आचार्य जी को कहिए, सज्जन व्यक्ति हैं, थोड़ा पीछे हट जाएं और बच के रहें, इनके कपड़े अपने ना फाड़ दे सपा वाले। और इसी तरह से वहां तहसीन मेरे भाई भी हैं। मतलब आप सोचिए, ये लोग देश चलाएंगे, देश की सेना का कंट्रोल इनके पास होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब का कंट्रोल इनके पास होगा। जिनका खुद का दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है, शब्द कंट्रोल में नहीं है, ये देश को कैसे चला पाएंगे? और मैं सपा के प्रवक्ता की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, आप समय जितना चाहे दीजिए, आप अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं अमीर जी, लेकिन मैं बताता हूं चुनाव के परिणाम में इनका क्या हश्र हुआ। मध्य प्रदेश में 0.46% आया टूटी फूटी पंचर साइकिल का, नोटा का आया 0.98, मतलब नोटा के आधे। वही बात है, मैंने कितनी बार बोला है कि भाई अनुराग आपके बीच में गौरव नहीं बोले, आप तहसीन के बीच में भी बोले, आप आचार्य जी के बीच में भी बोले। व्यक्तिगत हमला होता है तो मैं जवाब देता हूं, व्यक्तिगत हमला होता है तो बोलता हूं, व्यक्तिगत हमला नहीं बोलूंगा। ये व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, हमेशा साइकिल के बारे में आप सब बोलते हैं, उसी साइकिल पे आप पहुंचते हैं, तो ये पूरा हिंदू। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, देन अनुराग, मैं आपको चांस दूंगा रिबटल का। थैंक यू। देखिए, मुझे ये पता है इनको मिर्ची लगी है और मिर्ची लगनी चाहिए, क्योंकि ये वो पार्टी के नेता हैं जो दूसरी पार्टी के नेता के लिए क्या क्या बोल रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। अब राजस्थान पे आते हैं, क्या ट्वीट किया, राजस्थान में सीटें, हाँ, राजस्थान में इनकी सीटें आई फिर से अंडा, पहला अंडा मध्य प्रदेश में, दूसरा अंडा राजस्थान में। एसपी की सीटें थी 0.01%, 0.01%, नोटा की थी 1%। मतलब सोचिए, नोटा का 100वां हिस्सा थे ये, टूटी फूटी साइकिल वाले, पंचर साइकिल, टायर गया फट और हालत गई है इनकी घट। ये हालत है। तीसरा, छत्तीसगढ़ आते हैं, अब दर्द होगा, पकड़ लीजिए उनको। छत्तीसगढ़ में सीटें आई फिर से अंडा, 3 अंडे आए हैं, ऑमलेट बना के आपको खिलाएंगे। और वोट परसेंटेज था 0.04% और नोटा था 1.26%। अब आप मुझे बताइए, ये जो टूटी फूटी साइकिल है, जिसके पास नेता नहीं, नीति नहीं, ये क्या टक्कर लेगी किसी से? कांग्रेस पार्टी और इनकी हालत एक ही जैसी है, केवल मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण करेंगे, हिंदुओं को गाली देंगे और वंशवाद के ये परिचायक हैं और इसीलिए हारते हैं। और अब मैं आता हूं, ये कह रहे सब एकजुट हो जाएंगे। आपको मालूम है, 25, 40, 50 जितने दगे कारतूस इकट्ठे करने हैं कर लीजिए, सब पे से आवाज एक ही आएगी, सब इकट्ठे होते हैं, फुस। समझ गए ना क्या आवाज आएगी? ओके, अनुराग का जवाब जरूरी है। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग आपकी और आपने जहां तक बात करी, आईपी सिंह ने जिन शब्दों को ट्वीट किया था, वो मैंने उन शब्दों को कोट अनकोट करके बताया। क्या आपको लगता है वो जायज था? और गौरव भाटिया की बात का जवाब अनुराग जी। देखिए उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की नहीं थी उसको, और उसको बोला गया डिलीट करने। कोई आदमी व्यक्तिगत रख देगा तो पार्टी उसको इंस्ट्रक्शन देती है। गलत कर रहे हो आप। पार्टी से बाहर किया आपने आईपी सिंह को, संस्कृति संस्कार नहीं है। पार्टी से बाहर किया आईपी सिंह ने, एक राष्ट्रीय नेता को मंदबुद्धि कह दिया, हर बात में आप बीजेपी ने भी कहा नहीं था। एजेंडा चलाने लगे। अरे मुझे बोलने दीजिए, अरे मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा प्रभु जवाब ले लीजिए, मैं जवाब देता हूं। आप चिल्लाने लग जाते हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तो झगड़ा बीजेपी से है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का हम लोग इंडोर्स नहीं करते। कोई व्यक्तिगत राय रखता है तो उसको टोक दिया जाता है। मैच दिखाने के लिए तो आईपी सिंह को लेके गए, फोटो भी उन्हीं की डाली। अरे सुन तो लीजिए आप, हर बात सुनने को आप तैयार नहीं है। अरे कार्यकर्ता कोई भी नेता के पीछे चला जाता है तो उसको कैसे, नेता है तो नेता के पीछे कार्यकर्ता आते हैं, उसमें कौन सी बुराई है भाई? कार्यकर्ता पीछे आता ही है। दूसरी बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति बार बार, आप सोचिए, जिस रास्ते से आप निकल के आते हो, जिस साइकिल से चल के आप मुस्कुरा के हंसते हुए दिल्ली तक आते हो, फिर उस साइकिल से जब दिल्ली की मंजिल पे पहुंच जाते हो तो फिर साइकिल को कहते हो कि नहीं, अब टूटी फूटी है। ऐसा कोई करता है क्या? हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा है क्या? नहीं है ना।
आपको सम्मान करना चाहिए, पूजना चाहिए साइकिल के, रोज पैर छूने चाहिए। साइकिल देवता, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, आपने मेरी पहचान बनाई है। आज बीजेपी वाले मुझे पूछते हैं क्योंकि आपने मुझे दिया है, आप उसके पैर छुओ, उसकी पूजा करो, बजाय उसका अपमान करने की बात करते हो। ये तो प्रभु भी देख रहा है, हिंदुस्तान भी देख रहा है, आप उसका अपमान करने की कोशिश करते हो जिसने आपको सम्मान दिलाया है। और जो सम्मान दिलाने वाले का अपमान करता है उसका सम्मान कभी इस देश में तो नहीं हो सकता। बीजेपी भी इस बात को खूब भली बात जानती होगी कि भाई ये कमल पे आज कमल के साथ है, कल कमल के सहारे यहां तक पहुंचे, फिर कमल अगर किसी तरह से मुरझा जाएगा तो फिर कहेंगे कमल मुरझा गया है, कमल कैसा है। तो ये संस्कृति संस्कार ठीक नहीं है, इसको सुधारिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कभी नहीं कीजिए, क्योंकि जो आपकी मदद करता है, मदद करने वालों को हमेशा एहसान मानिए। देखिए, हर रिश्ते की नींव जो होती है ना, वो एक दूसरे के लिए सम्मान होना, एक दूसरे के साथ खड़े होना। जी जी, मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय थे और रहेंगे, और मेरे पिताजी हमेशा उनके साथ खड़े रहे और वो भी खड़े रहते थे मेरे पिताजी के साथ। लेकिन अगर ये कहेंगे साइकिल पे चल के आए, तो मैं ये जरूर कहूंगा, अगर जो व्यक्ति 41 साल में वरिष्ठ अधिवक्ता बना वो अखिलेश यादव के लिए खड़ा ना होता तो अखिलेश यादव जेल में होते। तो किसके ऊपर किसका एहसान है, पहले ये जान लो मुंह खोलने से पहले। मुंह की बवासीर होना अच्छी बात नहीं है। और जो दो बड़े आपस में बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव से मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा, आप बीच में ना बोलिए। बड़ी खबर आ रही है, क्या बात हो रही है? जी जी, इस समय बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ का बयान है, क्योंकि मेरे को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रखा, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट में नहीं था। सीएम उम्मीदवारी पर पहली बार बोले हैं। संभव है समर्थकों में नाराजगी हो और इसीलिए कांग्रेस की हार भी हो गई, और सीएम कैंडिडेट ना बनाने से नाराजगी थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। लगा होगा कि सीएम मैं नहीं बन रहा इसीलिए हरा दो, और कांग्रेस के कई सूत कह रहे हैं कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ भी हो सकती है उनको हराने के पीछे। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस में भी सवाल उठेंगे और वही उसी तरह के सवाल उठ रहे हैं? जवाब, सवाल उठना जरूरी है और इस पर और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में कई ट्रेडिशन रही है। और जहाँ तक तेज सिंह देव जी का सवाल है, मैं बिल्कुल उस सवाल से इत्तेफाक रखता हूँ, उनके सवाल से। वे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे, बघेल जी और तेज सिंह देव जी। लेकिन कहीं ना कहीं तेज सिंह देव जी को ऐसा लगा कि साइडलाइन हो। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन सनातन को गाली अगर तमिलनाडु में दी जा रही थी तो उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करे जा रहे थे। ट्वीट कराया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि श्राप लगाए सनातन का, और वो सनातन का श्राप भारी पड़ेगा सब उन दलों पर जो सनातन और श्री रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत में इस बार कैसे फैसले हुआ है यह आप देखिए। 2 विधानसभा सीटों के नतीजे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। पहली विधानसभा है मध्य प्रदेश की उदयपुर सीट, जहां कांग्रेस के गौरव वल्लभ 32,771 वोट से हार गए हैं बुरी तरह। ये वही उदयपुर है व्यूअर्स, जहां कन्हैयालाल साहू का गला रेत कर, गला काट कर सरेआम उन्हें मार दिया गया था। दूसरी सीट है छत्तीसगढ़ की साजा है, जहां पेशे से मजदूर ईश्वर साहू ने 7 बार के विधायक और बघेल सरकार के कृषि मंत्री और कांग्रेस लीडरशिप के करीबी रविंद्र चौबे को 5,196 वोटों से मात दी है। ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू को की बेमतारा में हुई सांप्रदायिक दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उनके मरने पर कोई कांग्रेसी वहां नहीं गया। ईश्वर साहू को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और जनता की अदालत ने फैसला किया। दोनों जगह सरकारों पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का, तुष्टीकरण का आरोप लगा था। यह बात साफ है।